पूरी जलधाराएं हमने आपको बता दिया। एक बार दोबारा बनाते हैं, आप जरा देखिए, नाम बताते चलिए। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, एंटिलीज की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से आएगा लेब्राडोर की धारा, फिर बनेगी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, सीधे गया नॉर्वे की धारा, ऊपर गई इर्मिंगर की धारा, सट गया तो ग्रीनलैंड, सट गया तो ग्रीनलैंड की धारा, तो ये ग्रीनलैंड वाली ठंडी हो जाती है। नीचे उतरेगी रेनल की धारा, गर्म रहेगी, लेकिन जैसे ठंडा होगा किनारी की धारा, फिर ये आपस में मिल जाएगा। वैसे ही हम देखेंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, नीचे गया ब्राज़ील की धारा, उसके नीचे ये गया फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड की धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी है, बेंगुला की धारा ठंडी है। पूरी जलधारा बना दिया हमने, पूरी जलधारा। बताइए, ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा तुलनात्मक रूप से ठंडी है, सोमेरु की धारा। नीचे अगर देखेंगे तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ये इधर जाएगी तो मोजाम्बिक की धारा, इधर जाएगी तो मेडागास्कर की धारा, मिल जाएगी तो अलगुहास की धारा, वापस मुड़ जाएगी इधर तो दक्षिणी हिंद प्रवाह, ये ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है। ये ठंडी क्यों हुई? क्योंकि इसी की एक शाखा इसमें आके मिल गई थी। ये पूरी दुनिया की जलधाराओं को हमने बना दिया, पूरी दुनिया के। अब 3 तो जलधारा बचा, विपरीत विषुवत रेखीय, एल नीनो और ला नीनो। विपरीत विषुवत रेखीय, एल नीनो और ला नीनो। समझिए, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा क्या किसे कहते हैं? 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में कौन सा क्षेत्र होता है? ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री डोल्ड्रम। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं डोल्ड्रम। शांत क्षेत्र में क्या होता है कि जब हवाएं, ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जब आगे की ओर बढ़ती हैं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों विषुवत रेखीय जलधाराएं जब आगे की ओर बढ़ती है, चाहे वो अटलांटिक की हो, चाहे हिंद महासागर की हो, चाहे प्रशांत महासागर की हो, आगे की ओर बढ़ती हैं तो बीच के हिस्सा में डोल्ड्रम के क्षेत्र में कोई हवाओं का प्रेशर ही नहीं होता है, इसलिए वो लौटने लगती हैं, इसलिए वो लौटने लगती हैं। इस लौटती हवाओं को ही, लौटती जलधारा को ही हम विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। अपोजिट इक्वेटोरियल करंट विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। यह जब भी चलेगा डोल्ड्रम में चलेगा, ये जब भी चलेगा डोल्ड्रम में चलेगा, याद रखिएगा, जब भी चलेगा डोल्ड्रम में चलेगा। जबकि उत्तरी विषुवत रेखीय डोल्ड्रम से ऊपर, मतलब विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नीचे, इसे डोल्ड्रम कहते हैं। ऐसे मुंह उठा के देखता है, अरे बाप, डोल्ड्रम का बोल दिए सर जी। अरे डोल्ड्रम, ड्राम, डोल्ड्रम। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ये दोनों चलते हैं ये डोल्ड्रम के ऊपर, लेकिन डोल्ड्रम के बीच में प्रेशर नहीं होने की वजह से कुछ जलधाराएं जो आगे जा चुकी रहती हैं वो वापस लौट के चली जाती हैं, जिसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा हो या उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा हो या दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा हो, ये तीनों जलधाराएं गर्म होंगी क्योंकि ये विषुवत रेखा के करीब है और सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर चमकता है। इस वजह से ये सभी की सभी तीनों जलधाराएं कैसी होंगी? गर्म जलधारा होगी। बताइए, डोल्ड्रम के बीच में चलने वाली गर्म जलधारा को क्या कहते हैं? विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। डोल्ड्रम के बीचों बीच में चलने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये तो समझ गए बाबू लोग। अब बबुआ को हम समझाते हैं एल नीनो, और जब बबुआ समझ जाएंगे एल नीनो तो हम समझा देंगे ला नीनो। एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो का मतलब होता है बच्चा और ला नीना का अर्थ होता है बच्ची। आप लड़का लोग पहले जो बचपन में था बच्चा और लड़की लोग बचपन में थी बच्ची। लड़कियां तो अपने को अभी बच्ची समझती है, कहना का है। आजकल का लड़का लड़की दुकान खाना खिला में पगलाइल रहता है सर, ओकरा लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा काम है खाना खाए कि नहीं खाए। समझ में आ गया? चलिए, तो जो पापा की परी हैं बचपन में उन्हें ला नीना कहा गया, ला नीना। और एल नीनो बॉयज को कहा गया, बच्चा को बॉय। और ये क्या हो गया? गर्ल। बट छोटे होने चाहिए, स्पेनिश भाषा में है। समझ में आ गया?
तो एल नीनो ला नीनो छोटा बच्चा को कहा जाता है। एल नीनो जो है और ला नीना है ये जलधारा है। ये 4 साल बाद उत्पन्न होती है और ये प्रशांत महासागर में पेरू तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर यहीं से उत्पन्न होती है। तो एल नीनो भी यहीं से होगा, ला नीनो भी यहीं से होगा, लेकिन ये हर साल नहीं आता है। 4 साल के गैप पर ये उत्पन्न होता है। पृथ्वी की घूर्णन होती है ना, तो उसमें पूरी पृथ्वी पे ऐसे घूर्णन होने की वजह से जो छलकता है तो 3-4 साल के बाद एक बार बढ़िया से उत्पन्न हो जाती है। तो 4 साल बाद उत्पन्न होता है एल नीनो, और जब एल नीनो उत्पन्न होगा तो उसके अगले साल उत्पन्न होगा ला नीना। फिर शांत हो जाएंगे सब 4 साल तक। फिर अगले 4 साल बाद एल नीनो उत्पन्न होगा, और एल नीनो उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होगा ला नीना। तो देखिए, एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा, ला नीना का अर्थ होता है छोटी बच्ची। ये दोनों कहां से उत्पन्न होते हैं? प्रशांत महासागर में। किस देश के पास? तो पेरू तट के पास। एल नीनो पहले उत्पन्न होता है कि पहले ला नीना? तो पहले एल नीना उत्पन्न होता है, उसके बाद ला नीना। एल नीना कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। उसके जस्ट बाद ला नीना। फिर कितने साल की छुट्टी? 4 साल की छुट्टी। तो ये जलधाराओं को कहते हैं, ये गर्म जलधारा है। ये वाला ससुरा गर्म है और ये वाला ठंडा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गर्म और ठंडा। एल नीनो कैसे? गर्म। ला नीना कैसी? ठंडी। एल नीनो गर्म, ला नीना ठंडी। एल नीनो गर्म, ला नीना ठंडी। एल नीनो गर्म, ला नीना ठंडी। कितने साल पे? 4 साल पे उत्पन्न होता है। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे? तो देखिए, ये ससुरा भारत के लिए बहुत डेंजरस है। भारत के लिए डेंजरस है क्योंकि ये उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर में। एल नीनो भी उत्पन्न होगा प्रशांत महासागर में, ला नीना भी उत्पन्न होगा प्रशांत महासागर, लेकिन चल आएगा हिंद महासागर में। यहां से उत्पन्न हो गया, इधर से चला गया। यहां से उत्पन्न हुआ और यहां से चला गया। उत्पन्न हुआ और क्या हो गया? चला गया। निकलेगा इधर से, ससुरा चल आता है हिंद महासागर में। तो एल नीनो चलाया हिंद महासागर में। एल नीनो चलाया हिंद महासागर में। ये यहां रहता है ठंडी के दिन में, ठीक है। ये ससुरा उत्पन्न होता है यहाँ फरवरी में। किसमें होगा? फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में ये ससुरा उत्पन्न होता है, यानी फरवरी मार्च में हमारे यहाँ ठंडी पड़ता है, यहाँ उत्पन्न होता है और यहाँ पहुंच जाता मई जून में। ये ससुरा पहुंचता है मई जून में। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि पहुंचता है कोढ़िया के स्पीड में, धीरे 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 कोढ़िया के स्पीड में पहुंचता है। लेकिन बबुआ समस्या ये है कि मई जून के महीने में हमारे यहाँ पड़ रही होती है गर्मी। मई जून के महीने में हमारे यहाँ पड़ रही होती है गर्मी। इस गर्मी के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, तो यहाँ हवाओं की हो जाती है कमी। ध्यान से समझियो, मई जून के समय में भारत में पड़ रही होती है गर्मी, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। इस वजह से हिंद महासागर की ठंडी हवाएं इसे भरने के लिए आती हैं। इसे भरने के लिए जब आती हैं तो हिंद महासागर की ठंडी हवाएं अपने साथ बरसाने वाले बादलों को भी लाती हैं, जिन्हें हम मानसून कहते हैं। और यहाँ गर्मी पड़ना जरूरी है, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगा तो यहाँ की हवाएं गर्म होंगी। हवाएं गर्म होंगी तो गर्म होकर हवाएं ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो नीचे हवाओं की कमी होगी, खत्म नहीं होगा, कमी होगी। इस कमी को भरने के लिए हिंद महासागर से जो जल्द हवाएं आती हैं उन्हें हम मानसून कहते हैं। ये हवाएं इन हवाओं की कमी को तो पूरा करती हैं, साथ साथ पानी भी बरसा देती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ससुरा जिस समय एल नीनो आ जाता है, यह एल नीनो खुद ही गर्म है और यहाँ के भी हवाओं को गर्म कर देता है। यहाँ की हवाएं जो ऊपर उठ के आगे जाने वाली होती हैं उनको ये गर्म करके ऊपर उठा देता है। कहता है कहाँ हमारे यहाँ खुद ही गर्मी पड़ गया, तो यहाँ इस हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह से ये हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं और भारत में वर्षा कम हो जाता है, बरसात की मात्रा घट जाती है। बरसात की मात्रा घट जाती है। तो बताइए हमारे लिए क्या एल नीनो अच्छा है? नहीं, हमारे मानसून को एल नीनो घटा देता है। हमारे मानसून को एल नीनो घटा देता है, क्योंकि दोनों ओर गर्मी हो गया। एक को पैसा देता है, एक अमीर एक गरीब को पैसा देता है, दोनों गरीब हो जाएंगे तो कोई नहीं देगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा।
ये उत्पन्न किस महासागर में होता है? प्रशांत महासागर में। किस देश में उत्पन्न होता है? तो पेरू नामक देश में। किस सीजन में होता है? तो ठंडी के समय में होता है। हिंद महासागर में कब पहुंचता है? गर्मी के समय में। हिंद महासागर के टेम्परेचर को गर्म करता है कि ठंडा? ये गर्म कर देता है, जिस वजह से हवाएं आगे न बढ़ के ऊपर उठ जाती हैं। तो क्या भारत में मानसून हो पाता है? नहीं, भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखते हैं, ठीक इसके अगले साल लानीना आएगा। ठीक इसके अगले साल लानीना आएगा। क्या आएगा? लानी, अरे नहीं नहीं, लानीना आएगी। देखो, लानीना आएगा बोल दिए, लानीना आएगी। एल नीनो चला गया तो कहेगी हम किसी से कम है क्या, हम भी चलेंगे। अब कौन आएगा? लानीना आएगी। लानीना आएगी, और ये ठंडी जलधारा है। लड़की सब एकदम ध्यान से सुन रही है। अरे बाप रे, कम से कम ज्योग्राफी में तो जगह मिला, कम में जगह मिला है। चलिए ध्यान से देखिए, ठंडी जलधारा लानीना आएगी। ये भी ससुरी फरवरी मार्च में चलेगी, अब मई जून में पहुंचेगी। अब देखो ध्यान से, मई जून में पहुंच के यहां आ गई लानीना। क्या आ गई? लानीना। अब देखिए, मई जून के महीने में भारत में भीषण गर्मी पड़ता है। इस गर्मी के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती, गर्म होकर ऊपर उठ जाती, नीचे हवाओं की कमी हो गई। तो यहाँ की ठंडी हवाएं इसे भरने के लिए जाती हैं, साथ साथ बादल लेके चली जाती हैं और बरसा देती हैं। लेकिन जिस वर्ष लानीना आ जाता है ससुरा, लानीना और भी ठंडी है, और पहले से ये एरिया ठंडा था, लानीना के आने की वजह से और ठंडा हो गया, जिस वजह से यहाँ पर प्रेशर और भयानक हो गया। जो वर्षा यहाँ नॉर्मल होना चाहिए, लानीना आने के वजह से यह वर्षा एकदम चाप के हो जाता है और भारत में बाढ़ आ जाता है। भारत में बाढ़ आ जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लो, हो सुखाड़ ला दिया। एल नीनो आया तो सुखा के रख दिया, और लानीना आई तो पूरा बाढ़ ला दी। आप बताइए, एल नीनो अच्छा कि लानीना? लानीना बोलती है सब, गधा कहीं का। कोई अच्छा नहीं। सूख के मरोगे कि भीग के मरोगे? नहीं मरेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो एल नीनो गरम, एल नीनो गरम, लानीना ठंडी जलधारा। लानीना ठंडी जलधारा, लानीना ठंडी। दोनों की दोनों जलधाराएं मानसून को प्रभावित करती हैं। दोनों की दोनों जलधाराएं मानसून को क्या कर देती हैं? प्रभावित कर देती हैं। एल नीनो के आने से मानसून कमजोर, लानीना के आने से मानसून अत्यधिक शक्तिशाली और बाढ़ में डुबा देता है। बाढ़ में डुबा देता है। एल नीनो और लानीना स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेन के लोग इसे कहते हैं छोटा बच्चा। एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा, लानीना का अर्थ होता है छोटी बच्ची। तो चाहे बच्चा हो या बच्ची, हम लोग को पढ़ना है दोनों। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, हमें तो पढ़ना है दोनों। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। लेकिन एक बात बताइए, एल नीनो और लानीनो दोनों किस महासागर में उत्पन्न होगा? प्रशांत महासागर में। दोनों कहाँ, किस देश के पास? पेरू तट के पास। दोनों किस समय उत्पन्न होगा? ठंडी के दिन में। हिंद महासागर में कब आएगा? गर्मी के दिन में। एल नीनो कैसी? गर्म, जिस वजह से मानसून को रोक लेती है और भारत में वर्षा नहीं होती है। लानीना कैसी? ठंडी, जिस वजह से मानसून को चाप के पहुंचा देती है, भारत में आ जाता है बाढ़। भारत में आ जाता है बाढ़। एल नीनो पहले उत्पन्न होगा, उसके पीछे पीछे उत्पन्न होगी लानीना। एल नीनो 4 साल बाद उत्पन्न होता है, तो उसी के पीछे पीछे कौन उत्पन्न होगा? लानीना। यानी एल नीनो एक बार उत्पन्न हुआ, उसके जस्ट अगले साल लानीना आएगा, फिर 4 साल के लिए फुर्सत। 4 साल के लिए फुर्सत। आगे बढ़े। भारत में ज्यादातर किसान मानसून पर आश्रित है। उस बेचारे को पता ही नहीं चलता है कि एल नीनो आ रहा है कि लानीना आ रहा है। कभी कभी ये 4 साल की जगह 3 साल पे चलाते हैं। समझ में आ गया? तो ये भारतीय मौसम विभाग का काम है। भारत में किसानों को आधुनिक बनाने से रोक, आधुनिक ना बेचारा किसान ही जागरूक होता है। सरकार किसानों को समझती है कि इनके अकाउंट में 500 रुपया भेज दो, बेचारा ऐसे ही खुश हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये आप 500 रुपया से किसी का क्या हो सकता है? हाँ,